वैक्सीन की कमी दूर करने के लिए पंजाब सरकार ने ग्लोबल टेंडर जारी किए थे, लेकिन अब उसे अमेरिकी मॉडर्ना की तरफ से झटका लगा है क्योंकि मॉडर्ना ने वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है। कंपनी का कहना है कि राज्य सरकार को वैक्सीन देना उसकी पॉलिसी के खिलाफ है। पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू ने कहा कि केंद्र सरकार को विदेशी कंपनियों को इस शर्त से मुक्त करना चाहिए कि वो राज्य सरकार को सीधे वैक्सीन नहीं दे सकते। बलबीर सिंधु ने कहा कि जब वैक्सीन खरीदने का पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाने को तैयार है तो फिर इस तरह की पाबंदी सही नहीं है और मानवता के हिसाब से विदेशी कंपनी और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। बलबीर सिंधु ने कहा कि वैसे तो केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो राज्य को वैक्सीन मुहैया करवाए, लेकिन अगर केंद्र सरकार को वैक्सीन नहीं दे पा रही है तो राज्य सरकार खुद अपने खर्चा कर वैक्सीन खरीदने के लिए तैयार है, तो फिर इस तरह की शर्त नहीं होनी चाहिए। पंजाब के स्वास्थ्य सचिव हसन लाल ने कहा कि मॉडर्ना कंपनी ने जरूर पंजाब को सीधे वैक्सीन देने से इनकार कर दिया है, लेकिन अभी पंजाब सरकार वैक्सीन खरीदने के लिए ग्लोबल टेंडर निकालेगी और कोशिश की जाएगी कि अन्य कंपनियों से जल्द ही वैक्सीन पंजाब के लिए खरीदी जा सके। वहीं इस पूरे मामले पर अकाली दल ने पंजाब सरकार को नसीहत दी कि वो जल्द से जल्द केंद्र सरकार को इस मुद्दे को लेकर चिट्ठी लिखे और प्रदेश के लोगों को वैक्सीन मुहैया कराए। देखिए इस रिपोर्ट में उन्होंने क्या क्या कहा। मना कर दिया गया फाइजर और मॉडर्ना ने, पहले पंजाब को मना कर दिया गया, क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका फर्ज बनता है कि जब पूरे वर्ल्ड की मार्केट में इस वेले अवेलेबिलिटी है वैक्सीन की तो उनको आप इसका इनिशिएटिव लेना चाहिए। और जेकर कोई जो हमारे स्टेट खुद इसके बारे में अपने यत्न कर रहे हैं उनकी मदद करनी चाहिए। बेकायदा कोई जो हमारे को लेटर रिफ्यूज का आ गया है रिफ्यूजल का, तो उनको चाहिए कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को हम अलाउ कर देंगे, आप इनको वैक्सीन दे, हमारी इसके साथ गारंटी है, जो आपकी पेमेंट है या जिसने भी आपका जो पेपर डॉक्यूमेंट कार्रवाई है हम पूरी कराएंगे। इनको इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है। हम तो सरकार हमारी दिल्ली से कुछ नहीं मांग रही थी, इसमें तो पैसा तो हमारी गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने खर्च करना था, तो लेकिन इसलिए उनको हमारी गारंटी देनी चाहिए। लेकिन ऐसे उनका रिफ्यूज करना, मैं तो कहता हूँ ये भी इंसानियत के खिलाफ है। जेकर कोई स्टेट डायरेक्ट परचेज करना चाहता है तो वो वार्ड की ऊपर मार्केट में उनको जरूर अलाउ करना चाहिए। आपकी तरफ से हेल्थ मिनिस्ट्री से कोई बात हुई अभी इसके बाद जब रिफ्यूजल? नहीं, आज के बाद पहली मीटिंग हमारी कल होएगी, शायद उसमें बात करेंगे। हमारा आज कई अफसरों को स्टेटमेंट पढ़ी है मैंने, उसमें उन्होंने रिफ्यूज किया, उसके बकायदा उसका संज्ञान लिया जाएगा। तो वैक्सीनेशन कम होती जा रही है, हर स्टेट की बात करें तमाम जगह के वैक्सीन सेंटर बंद हो रहे हैं, पंजाब में भी भाई आज हमारा ड्राई है, आज हमारा टोटल ड्राई है। आज हमारे पास जो वैक्सीन है ज़्यादा जो हमारी परचेज की हुई है, जो लेबर डिपार्टमेंट लेबर को लगा रहे हैं वो है, जहाँ कोवैक्सीन जो सेकंड डोज वाले कुछ रिजर्व रखी हुई है वो हमारे पास 2-3 लाख बड़ी मुश्किल सारे पूरे पंजाब में है। 45 लाख डोज हम लगा चुके हैं, तो वैक्सीन की शॉर्टेज तो है ही है। लेकिन अब सेंटर का फर्ज बनता है कि सेंटर पूरा एक अच्छा रोल प्ले करके जहाँ कहाँ से भी उनको वैक्सीन मिलती है उसको लाके पंजाब को दे, हरियाणा को दे, हर स्टेट को दे इंडिया को, ताकि जल्दी जो बीमारी महामारी को खत्म कर सके। ब्लैक फंगस की बात करें, एक नया बड़ा चिंता का विषय है, बड़ा चिंता का विषय, बड़ी दुखदाई जो हमारे वास्ते जो खबर है कि कल मेरे रतवाड़ा साहब वाले संत लखीवीर सिंह जी, उनके ब्रदर जो दिल्ली में मेदांता में एडमिट थे, उनको बकायदा कोई मेडिसिन चाहिए थी। बकायदा हमने वहाँ पे हरियाणा गवर्नमेंट को बोल के उनको मेडिसिन दिलवाई भी, पर रात को उनके बेचारों की फिर डेथ हो गई। बहुत सारे पंजाब में ऐसे लोग जो हो रहे हैं, लेकिन अब पंजाब में भी केस ब्लैक फंगस के कोई 100 के करीब हैं जो एस्टेब्लिश हुए हैं। लेकिन हम उनके बारे में बकायदा हमारे एक्सपर्ट की जो मीटिंग कल हुई है, और जो उसकी मेडिसिन है उसकी भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर क्वांटिटी में नहीं मिल रही, और जो मिल रही है तो बहुत से मुश्किल से मिलती है। और उनको बोला कि आप इसके अच्छी वो करें, वो बोलते 1 मई तक इसका कोई ना कोई हम हल निकालेंगे और कोई सब्सिडी जो मेडिसिन है उसको लॉन्च करेंगे 1 जून तक। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है, अभी हेल्थ सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमें सिर्फ 1,000 इंजेक्शन दिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, एक मरीज को 40 से 60 इंजेक्शन लग रहे हैं, और हमने रिक्वायरमेंट मांगी थी 15-15 हज़ार की हमारी रिक्वायरमेंट थी। मैं आपको कह रहा हूँ हमारे पास 100 पेशेंट है आज की डेट में, 100 से ज़्यादा ही होंगे, तो आप हिसाब ला लो, जो 40 एक को लगने हैं तो कितने के उनके लिए होगी,
तो बाकी जो डे बाई डे बढ़ी जाएंगे, तो उसको 15,000 जो हमारी बिल्कुल जायज़ डिमांड थी, वो भी हमारा 4-5-6 दिन का वो कोटा है, ना कि पूरा महीने का कोटा है। तो सर अभी सब्स्टिट्यूट क्या है फिर, क्या कि दवा दे नहीं पा रही नहीं, पंजाब? ऐसी बात है, पंजाब गवर्नमेंट का तो कुछ में कोई हो नहीं है, सेंटर के पास सारा उसके प्रीव्यू में आता है। लेकिन हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो ये रिसर्च कर रहे हैं कि इसका सब्सिट्यूट क्या है, कि इसको उस बीमारी से ठीक किया तो जाए। अभी मिला दवाई सर से कोई सब्स्टिट्यूट जो आप लोग? नहीं, वो लगे हुए हैं, अब तो कल शुरू किया है उन्होंने, रात उनकी जो अपनी बीसी हुई है उसमें ये फैसला हुआ है। आज शाम तक या कल शाम तक को कोई ना कोई रिजल्ट देंगे। ठीक है सर, 26 मई को किसानों ने फिर देने से अब सरकार क्या कदम उठा रही है? सरकार ने जो फैसला किया है वो ग्लोबल टेंडर का फैसला किया हुआ है। ग्लोबल टेंडर हम कर रहे हैं, एक आध दिन में वो आउट हो जाएगा। और ये जो मॉडर्ना ने जो कहा है कि हम आपसे डायरेक्टली बात नहीं करेंगे, ये हमारा एक एफर्ट था कि सभी मैन्युफैक्चरर्स को डायरेक्टली भी अप्रोच किया जाए। दे मे बी विलिंग टू सोर्स डायरेक्टली 1-to-1, so we have approached all the manufacturers, उनको 1-to-1 कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी अवेलेबिलिटी कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरमीडियरी तो हो सकता है। तो बाकी अभी दूसरों का रिस्पांस आता है तो देखते हैं, बट अदरवाइज ग्लोबल टेंडर तो है ही, बाकी स्टेट्स ने भी किया, हम भी मॉडर्ना ने क्या कहा सर, सरकार को क्या कहते मना किया? मॉडर्ना ने कहा है कि हम स्टेट गवर्नमेंट से इस बारे में नहीं, केवल फेडरल गवर्नमेंट से बात करेंगे। एक सर जो ग्लोबल टेंडर किया गया है वो कितने लाख डोजेज का किया गया है? जो अभी टेंडर इशू नहीं किया, टेंडर हम करेंगे, उसका RFP डॉक्यूमेंट है, बन रहा है, 1-2 दिन में उसको हम रिलीज। लेकिन सर अगर मॉडर्ना ने ये बात कह दी है तो हो सकता है और कंपनीज भी ये बात कहें कि स्टेट, आई कैन डिनाई दैट। तो फिर उस केस में क्या ऑप्शन है सर सरकार के द ग्लोबल टेंडर इज द ओनली ऑप्शन। ठीक सर एक और दवाइयाँ नहीं देंगे, इसको किस तरह से देखिए अकाली दल? क्योंकि काफी टीकों की कमी मॉडर्ना ने मना कर दिया राज्य सरकार को देने से। देखिए, बात यह है कि लोगों को तो वैक्सीन चाहिए, वैक्सीन ऑलरेडी बहुत डिले हो रखा। अब इन्होंने पहली तो बात है जो ग्लोबल टेंडर लगाना था बहुत लेट लगाया। अगर कंपनी की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके उनको कहलवा दो। अब अगर कंपनी कहती है कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ डील करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो हमारी है। स्टेट गवर्नमेंट को इमीडिएटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये चीज़ बतानी चाहिए कि ये हमें दिक्कत आ रही है, तो मेरे ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इमीडिएटली उसको कंपनी को लिखना चाहिए कि इनको दे दो, हमें कोई इतराज़ नहीं। ये टेक्निकल सी बात है, इसके ऊपर मेरे ख्याल कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। लेकिन चीमा साहब जो टेंडर लगाना चाहिए था अभी तक लग नहीं पाया है और सरकार को जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। नहीं, 100% सभी चीज़ें डिले हो रही हैं। यहाँ एक ही काम चलता है कि चिट्ठी लिख दी जाती है, बात जिम्मेवारी खत्म कर दी जाती है। पहले दिन से बहुत से ऐसे डिसीजन हैं जो गवर्नमेंट को इमीडिएटली जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बैठ के हेल्थ मिनिस्टर साहब को जाना चाहिए था, चीफ मिनिस्टर साहब को प्राइम मिनिस्टर के साथ जाना चाहिए था। जाने से बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ है कि फॉर्मेलिटी की जाती है, चिट्ठी लिख दी जाती है, मीडिया को जारी कर दी जाती है, न्यूज़ बन जाती है, तो अपनी जिम्मेवारी खत्म हो जाती है। अब भी टेंडर बहुत देर से हुए हैं, पहले होने चाहिए। एक सर, ये जो चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को नेताओं ने, उसमें भी 2 किसानों के 2 गुट बन गए हैं, तो साड़ी ना बड़ी मुसीबत ये है कि ये इन्ना डर गए कि पब्लिक च नहीं जाते। हम असीं भी तो तुरे फिरते ना सारा दिन, उन्होंने चलते तुसीं जाओगे तो फिर डर घट लगता है। रिश्ता है ही है सारे हम जिस करके ज़्यादा काम करना बंद कर दो, ज़्यादा रिटायरमेंट ले लो, किसी होर कर दो। हरियाणा वाले ये फैक्टर है। सीएम को पीआर टीम ने किसी एक बंदे ने रिप्रेजेंटेटिव किया कि मैं हेल्थ ग्राउंड के पीछे हटे कि होर पॉइंट हो जाए। ਉਹ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ
ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।